इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के कुरंगी एरिया के अवामी थाने में। यहाँ पर मौजूद होने की वजह बड़ी मशहूर ज़माना वजह है। यहाँ पर गौतम बुद्ध यानी कि बुद्धा के ज़माने की मूर्तियाँ पकड़ी गई हैं। ये मूर्तियाँ लांडी ही के एक गोदाम के इलाके में थीं, वहाँ से ट्रक में लोड की गई और उसके बाद इनको सियालकोट बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि सियालकोट लेकर जाया जा रहा था, और लेकिन ये बीच में पकड़ी गई। सबसे पहले तो नाजरीन इस पर रोशनी डालना कि ये मूर्तियाँ यहाँ लांडी तक कैसे पहुँची, क्या ये असल हैं, ट्रक में लोडेड थी, स्मगल्ड हो रही थी, या क्या चीज़ें इसमें रेपरकशंस क्या थे, क्या हकीकत हो सकती है, इस पर तज्जिया तो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको यहाँ पर इन मूर्तियों को दिखाऊं कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन, क्योंकि आर्ट जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं या जिनको आर्ट से जिनका ताल्लुक़ होता है, तो उनके लिए इट विल बी अ फीस्ट फॉर देयर आइज़ अगर ये ओरिजिनल हैं तो उसमें ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक लाइफ साइज़ मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो उसके कपड़ों के कर्व्स वगैरह बनाए गए हैं, ये तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 2000 साल पुरानी मूर्तियां बताई जा रही हैं। अब अगर ये 2000 साल पुरानी हैं तो उसके अंदर आप अगर देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से कार्विंग की गई है। डिटेल के ऊपर आप ज़रा सी तवज्जो दें कि इसके अंदर जो इसने गले के अंदर हार पहने हुए हैं। मैं इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं रखती बुद्धा के बारे में, तो इसलिए शायद मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक नाअक्ल होने की, कम अक्ल होने की हैसियत से भी मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि ये जो डिटेल सामने नज़र आ रही हैं, इससे मुझे थोड़ा सा शोभा है कि जैसे कि ये फीचर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आंखें बनी हुई हैं, नोज़ है, लिप्स हैं, चिन वगैरह है, दे टू परफेक्ट, ये बहुत परफेक्टली बनाए गए हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा शक है क्योंकि इतने सालों से जो नवादरात या रेलिक्स जिनको हम कहते हैं वो होते हैं, तो उसके अंदर चूँकि हवा का दबाव, हवा में नमी का दबाव, उसके बाद उसके अंदर रेसिड्यू जिसको कहते हैं, जो कि मिट्टी उड़ती है, बारिश होती है, धूप पड़ती है, तो उससे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो डैमेज होती चली जाती हैं। ज़ाहिरी बात है 2000 साल पुरानी चीज़ है, तो इसमें सिर्फ एक शक की बुनियाद ये है कि इतने परफेक्टली उसके बाल यहाँ पर बने हुए हैं। फिर से मैं बताऊँगी कि नेकलेस का डिज़ाइन भी बहुत क्लियर है, और मतलब उसके ये जो अगर आप उसके धड़ के कर्व्स देखें तो वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे मुझे थोड़ा सा शक ये हो रहा है कि इट डजंट लुक टू रियल टू मी। लेकिन कुछ और चीज़ें जो हैं वो अंदर भी थाने के रखी हुई हैं जो क्वेश्चनेबल हैं। अब अगर हम दूसरे एक जायंट लाइफ साइज़ 98 इंचेस तक का, मुझे मैं अखबार में पढ़ रही थी तो उसमें डिटेल्स लिखी थी कि ये जो बुत हैं 98 इंचेस तक लंबे हैं, तो इस मीटर्स तक लंबे हैं, तो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये लाइफ साइज़ मूर्तियां हैं। और अगर ये रियल होती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा निकाली गई हैं या सामने मंजर आम पर आई हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। यकीनन इस पर मेरा जो सोचने का अंदाज़ था वो कुछ ऐसा था कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कुछ ही दिन कबल नेटो सप्लाई खोली गई थी, और नेटो सप्लाई खोली गई है और विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर हमने देखा कि एक कंटेनर यहाँ से पकड़ा गया। अब वो ये मूर्तियाँ जो कि 2000 साल पुरानी बताई जा रही हैं और जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान यानी गंधारा और अफ़गानिस्तान के बीच के जो इलाके हैं, इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा का सूबा भी आ जाता है, तो ये इसके बीच में पाई जाती हैं। ये तमाम तर सिविलाइजेशन जिसको हम गंधारा सिविलाइजेशन कहते हैं, तो ये मूर्तियाँ उस सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। कराची में क्या कर रही हैं, ख़ासतौर पे लांडी के और कोरंगी के एक इंडस्ट्रियल एरिया के एक तय खाना कह लें, या आप उसको एक जो कहते हैं जहाँ पर चीज़ें जमा करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो गोदाम है, तो वहाँ पर क्या कर रही हैं। नेटो सप्लाई खोली गई, एकदम से मंजर आम पर ट्रक के अंदर आ गई, तो ये एक वजह हो सकती है कि ये स्मगल्ड हो रही थी।
अब स्मगल्ड होकर कराची की तरफ इनको लाया गया, तो ज़ाहिरी बात है पोर्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो इनको समंदर के ज़रिए भी बाहर भेजा जा सकता था। अब अगर ये समंदर के ज़रिए नहीं भेजी जा सकी तो उन्होंने ये कोशिश की कि इसको सियालकोट की ड्राई पोर्ट की तरफ ले जाएं, लेकिन मेरे अभी भी शक व शुबात यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर इसको बलूचिस्तान की तरफ आप कोयटा की तरफ लेकर जाते तो कंदहार की साइड से ये बॉर्डर क्रॉस कर सकती थी, तो उसके ज़रिए ये हो सकता था कि ये फाइनली बॉर्डर क्रॉस कर जाती और इनके मुंह मांगी कीमत जो लगी हुई थी, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बताई जा रही है, वो वसूल हो जाती। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं नाज़रीन यहाँ पर बुधा के बारे में जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज है मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ कि ये मूर्तियाँ जो देखने में इसमें शायद ये बुधा के बचपन का थोड़ा सा उन्होंने एक फ़ीमेल यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है स्टैचू, और उसके अंदर एक बच्चा गोद में है और एक बच्चा यहाँ पर जिसके माँ ने उसके सर पर हाथ रखा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो वही क्लासिक एक स्टाइल है बुधा के बैठने का, ये उनकी सिटिंग पोजीशन है, तो उसमें फ्रूट्स उनके हाथ में है, यानी कि लोटस का फूल। नाज़रीन, बुद्धिज़्म में लोटस का फूल यानी कि कमल का फूल की बहुत अहमियत है, ये उनका मज़हबी फूल कहलाता है। जैसे कि हम अपने मज़हबी त्योहारों के अंदर गुलाब के फूल इस्तेमाल करते हैं, तो लोटस का फूल जो यानी कि कमल का फूल है वो बहुत ज़्यादा बुधा के या गंधारा सिविलाइजेशन में आपको बार बार नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि जो इसका पत्थर होता है जिसके ऊपर उसको कार्व किया जाता है, तो उसके अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि स्लेट का पत्थर होता है जो कि सॉफ्ट होता है। अगर कैमरे पे अगर आप दिखाना चाहें तो मुझे उस तरह का इसमें पत्थर नहीं मिल रहा, लेकिन ये उसी स्लेट के पत्थर पे बनी हुई है। तो उसमें ये है कि ये देखिए नाज़रीन, ये टूट जाता है, तो ये इतना पत्थर जो होता है ये इतना नरम होता है, लेकिन होता पत्थर ही है, पहाड़ी का हिस्सा होता है कि वो इतना नरम होता है कि उसको औज़ारों की मदद से काट काट कर उसको तराशा जाता है। तो अब अगर आप इसके अंदर ज़रा सा इस वाली तस्वीर के ऊपर आ जाते हैं, तो अगर हो सकता है कि अगर मैं ज़ोर ज़रा सा ज़्यादा लगाऊं तो ये जो उसका कर्व कपड़ों का बुधा का दिखाया गया है, बुधा अपनी एक सिटिंग पोजीशन में है, आप देख सकते हैं, तो ये अगर मैं यहाँ से ज़ोर लगाऊं तो यहाँ से टूट सकता है। इसकी ऑथेंटिसिटी, अब अगर आप यहाँ पे ज़रा सा शेर बने हुए हैं, कुछ बूढ़े लोग बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं, जानवर भी नज़र आ रहे हैं, तो ये अगर आप इसमें नीचे बूढ़े बने हुए हैं, कुछ लोटा लेके खड़ा हुआ है तो कोई डंडी के साथ खड़ा हुआ है, तो इसमें जो नीचे डिटेल्स दी गई हैं कि उसके पैरों के निशान तक अभी तक मौजूद हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है नाज़रीन, क्योंकि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में अगर ये रियल है तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं उन इलाकों के अंदर जाती और उनको देखती, लेकिन ये लाज़मी बात है चूँकि कराची से स्मगल्ड हो रहे थे तो इस वजह से बीच में पकड़े गए। अब ये देखें कि ये उठाने में वेयर एंड टेयर इस हद तक हुई है कि यहाँ से टूट भी गए हैं। तो अब इसकी ऑथेंटिसिटी पे, अब यहाँ पर जितना चीज़ें मौजूद हैं, अब अगर इस वाली फिगर की तरफ हम आते हैं तो इसमें वो वेयर एंड टेयर अगेन मौजूद है, उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि वो चीज़ें टूटी हुई हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हो सकता है ये पोर्शन रियल हो, लेकिन हमें कुछ चीज़ें लाइमस्टोन में भी मिली हैं जो कि कास्ट होती हैं। तो उस 2000 साल पहले लाइमस्टोन की कास्टिंग का सिस्टम इन प्लेस नहीं था, तो वो थोड़ा सा मुझे उस पे शुबा हुआ कि ये शायद रियल ना हो। लेकिन अगर आप इसके ऊपर अगर आ जाते हैं, जैसे कि ये फेस भी यहाँ पर चूँकि हमारे महकमे में पुलिस वालों को यहाँ पर पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी कंसाइनमेंट मौजूद है, तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना हैवी हो सकता है, तो उन्होंने उसको उठाकर नीचे जब उतारा है तो उसके बीच में ये डैमेज भी हो गए हैं पीसेस। अब अगर ये मूर्ति अगर आप देखें तो ये एक फ़ीमेल स्ट्रक्चर है जिसने अपने हाथों के ऊपर छतरी सी बनाई हुई है, तो ये फीमेल स्ट्रक्चर, इसकी जो वेयर एंड टेयर है, अगेन मैं कहूँगी ये भी एक क्वेश्चनेबल है कि हो सकता है कि ये रियल हो और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो अगर इस वक्त आप देखें जो पैरों वाली साइड है उसमें से वो चीज़ें पूरी अभी तक इंटैक्ट हैं, मतलब ये जो बनेरी बनी हुई है जिसके ऊपर ये खड़ी हुई हैं, तो ये वैसी की वैसी है। इस साइड पे से अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो मैं आपको दिखाऊं कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हम सीमेंट का जो काम करते हैं तो ये
उस तरह की एक सरफेस बनी हुई है, तो ये ज़रा सा मुझे इस पे भी शक है। लेकिन डेफिनेटली आर्कियोलॉजिस्ट जो सीनियर जो तज्जिया करते हैं इन मूर्तियों का, उनका ये कहना है कि ये रियल हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और लाइफ साइज़ जो है, मतलब बहुत बड़ा मेरे लिए तो लाइफ साइज़ ही है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें इतने मेगा स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आते। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बुद्धा अगेन अपनी क्लासिक पोजीशन में है। लोटस का फूल नज़र आएगा आपको, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, क्लासिक पोजीशन है। उसके बाद जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, या उनकी, ये हो सकता है कि ये उन्हीं की लाइफ साइकिल को दिखाया जा रहा हो कि बुद्धा की ज़िंदगी में कि कौन कौन से फेजेस थे। तो ये हो सकता है कि ये वही चीज़ें दिखाई जा रही हों, शायद हम अभी मुझे समझ नहीं आ रही। अब अगर एक चीज़ और पॉइंट आउट करें कि इस वाले शक्ल में छोटा सा बुद्धा एक नीचे बैठा हुआ दिखाया है और एक और बड़ा दिखाया, लेकिन उसमें उसके हाथ में हथियार है। ये उसका फेस यहाँ से ख़त्म हुआ हुआ है, मतलब उसको रगड़ लग के ये एक पॉइंट है कि हो सकता है ये रियल हो। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें इतने बड़े साइज़ पे अगर ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा की साइड से आई हैं तो अनडिटेक्टेड ये कैसे पहुँच गई। मतलब सूबा खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक ये बग़ैर किसी के पता चले यहाँ तक पहुँच गई, अगर ये वहाँ से निकाली गई हैं और लाई गई हैं। तो ये हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ की बातें करते हैं, तो इसका मतलब है हमारी तो इंटरनल सिक्योरिटी को इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि अगर इस साइज़ की एक कंसाइनमेंट कहेंगे या एक पूरी शिपमेंट कहेंगे कि जब वो आ रही थी तो उसका कुछ पता ही ना चल सका, ये एक सवालिया निशान है जो कि हमें पूछना चाहिए अपनी सिक्योरिटी से। कि हम बातें करते हैं कि हम अपने इलाकों को बेहतर कर रहे हैं और अपना सर्वेलेंस सिस्टम हमने इतना अच्छा रखा हुआ है, क्या वाकई इतना अच्छा है कि इतनी बड़ी बड़ी शिपमेंट्स ऊपर नीचे हो रही हैं। कराची से यह कंटेनर निकला और उन्होंने, पुलिस वालों ने बीच में रोका और क्वेश्चन किया कि भाई ये कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है, ये एक सोचने की बात है। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक ये आई पूरी शिपमेंट भर के, अब आया ये एक एक पीस करके आया है, फिर यहाँ गोदाम में जमा हुआ है। नेटो सप्लाई पिछले 7 माह से बंद थी, तो इसका मतलब है कि एक एक पीस आकर जमा हुआ है, या मुख्तलिफ इलाकों से एक एक पीस लेकर आए हैं, उसको एक जगह उन्होंने जमा किया है कंटेनर में। अब चूंकि नेटो सप्लाई खुल गई तो उन्होंने कंटेनर के अंदर उसको रखा और फिर वो लेकर चले। लेकिन फिर बीच में उनको कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी, जाहिर बात है। ये स्मगल्ड गुड्स होते हैं जो कि रेलिक्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, तो उसके लिए उन्होंने ये सोचा होगा कि जी हम इसको आराम आराम से एक एक करके जमा करेंगे और फिर एक जगह ले जाके हम इसको शिपमेंट कर देंगे। पानी से शिपमेंट भी पॉसिबल ना हो पाई, तो फाइनली फिर उन्होंने सोचा कि इसको हम ड्राई पोर्ट की तरफ अगर लेके जाते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि मेरा अब भी शक है कि हो सकता है ड्राई पोर्ट सियालकोट की तरफ ना जा रहा हो, ये कोयटा की साइड पे जा रहा हो और कोयटा से कंधार ट्रांसफ़र हो जाए और उसके बाद ये नेटो सप्लाई टाइप का ट्रक हो जाए और बॉर्डर क्रॉस होके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए जाते। इसमें कुछ रियल हैं और कुछ फेक भी हो सकती हैं। ये स्लेट का पत्थर नाज़रीन, ये वो पत्थर है जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएं तो आपको समझ आएगा कि इसके पूरे पूरे पहाड़ मौजूद हैं। नीचे जैसे कि बुद्धा की जो सिटिंग पोजीशन है उसके नीचे के जो फिगर्स हैं वो इतने क्लियर नहीं हैं। वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आधा कोई खड़ा हुआ है लेकिन उसका फेस ख़त्म हो गया है। ये यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। इस तरफ से ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, रगड़ लगने की वजह से, टाइम लैप्स की वजह से। 2000 साल पुरानी अगर चीज़ है तो ज़ाहिरी बात है उसके अंदर वेयर एंड टेयर्स होंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर वो मुजस्मे जो वहाँ पर स्टैचूज़ मौजूद हैं तो उनकी नाक नक्शा बिल्कुल अपनी जगह पे होना, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये रियल नहीं, ये इतने इस हद तक बच नहीं पाते। तो इसके अंदर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, फिर मैं वही कहूँगी कि वही स्लेट का कच्चा पत्थर है, इसको अगर आप ज़ोर लगा के ज़रा सा तोड़ें तो ये टूट जाता है, लेकिन ये इस वक्त नहीं टूट रहा। 2000 साल पुराना अगर ये है और ये अभी भी अपनी चीज़ रख के बैठा हुआ है तो ये हो सकता है कि एक एलॉय बना लिया हो उन्होंने मिक्स करके और उसको रियल लुक देने के लिए, या हो सकता है ये वाकई रियल हो। अच्छा, मज़ीद अंदर जाऊंगी और मज़ीद कुछ आपको चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पर मज़ीद कुछ और फिगर्स हैं, हेडलेस भी हो गए हैं। ज़ाहिरी बात है हमें इतना हमारे थानों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो इस पैमाने पे चीज़ों को उन्होंने उतारा है, तो उसके लिए क्रेन्स भी मंगाई तो फिर वो उसको सेटल कर पाएँ। कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो कि उस रेड में मौजूद होंगे और वहाँ पर जब उनको पता चला होगा कि इतनी बड़ी कंसाइनमेंट आई है, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।